ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज का जो वीडियो बना रहा हूं इसका उद्देश्य यह है कि जहां मूर्ख लोग रहते हो, जहां अज्ञानी व्यक्ति ज्यादा रहते हो, वहां पर नहीं रहना चाहिए। एक कथा है, उसका शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। वहां पर जो भी सामान विक्रय क्रय होता है, जो भी खरीदते हैं या बेचते हैं, एक ही भाव है और एक ही तोल है। कोई भी वस्तु लीजिए आप। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक घूमते फिरते एक साधु और उनका शिष्य उस नगरी की तरफ आ गए और नगरी में प्रवेश करते ही उन्होंने पूछा, यहाँ पर क्या क्या साधन मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती है। तो सब लोगों ने कहा कि महाराज, यहाँ कुछ भी खरीदोगे तो एक ही भाव है, दूसरा कोई भाव ही नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो चेला ने सोचा कि यहाँ पर जो मिठाई की दुकान है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बन रही है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कलाकंद, बर्फी, पेड़े, रसमलाई, ये सारी चीज देखकर चेला के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा कि ऐसे बढ़िया नगरी कहीं हो नहीं सकती, तो क्यों नहीं महीना 20 दिन यहाँ पर रहकर और अपना शरीर को हष्ट पुष्ट बढ़ा लेंगे। तो चेला ने कहा कि महाराज, अपन तो यही रहेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ अच्छी जगह नहीं है और यहाँ रहना भी उचित नहीं है। लेकिन चेला जिद कर गया। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप अकेले रह जाओ, मैं थोड़ी आगे निकल जाता हूं, बाद में तुम देख लेना, लेकिन इसका परिणाम गलत होगा। अब ये बात कहकर सन्यासी तो आगे बढ़ गए और चेला वहीं रह गया। तो रहते रहते कई दिन हो गए, जो मन में आए हुए खाए, एक ही भाव एक ही तोल। तो रहते रहते कई दिन हो गए खाते पीते और तंदुरुस्त हट्टा कट्टा हो गया। अब एक दिन हुआ क्या, अब महल में कोई चोरी होगी। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, महल में चोरी होगी। तो राजा ने कहा चोर का पता लगाओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, और तो कोई ऐसा है नहीं, हमारे राज्य में एक नया व्यक्ति आया है, निश्चित रूप से इसने चोरी करी होगी। तो राजा ने कहा उसको बुलाओ। अब राजा उसको बुलाते हैं और बुलाकर पूछते हैं कि भाई आपने हमारे महल में चोरी क्यों करी। अब वो तो भयभीत हो गया, डर गया कि महाराज मैंने चोरी करी नहीं। कह रहे नहीं, ये सब लोग आपका नाम ले रहे हैं, आपने ही करी है चोरी और इसकी सजा आपको पता है, फांसी होगी आपको। और इतनी बात बोलकर मंत्रियों से कहा कि जब कल 12 बजे तो इसको आप फांसी तोड़ देना, जिससे आगे कोई चोरी नहीं करेगा। अब ये बात सारे नगर में फैल गई, सब तमाशबीन भेड़े हो गए और ये बात किसी राहगीर ने उनके गुरुजी तक भी पहुंचा दी कि महाराज ऐसे ऐसे कोई साधु है, उसको फांसी फूटेगी। तो गुरुजी भी बहुत चिंता में पड़ गए कि मैंने समझाया था, माना नहीं मेरी बात को। लेकिन कोई बात नहीं, उपाय करेंगे। तो जैसे अगला दिन आया और फांसी का समय, निर्धारित समय पर पास में बुलाया उसको, तो जल्लाद ने कहा कि आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है या किसी से बात करनी है तो हम आपको उसके लिए समय दे देते हैं। पहले ऐसा ही विधान था, अगर मुलजिम को पहले उसकी मन की इच्छाएं पूछते थे। तो चेला ने कहा अब मेरे गुरुजी से मिला दो, बस मुझे और किसी से नहीं मिलना, उनसे मेरी 2 बात करा दीजिए। तो राजा ने सिपाहियों को भेजा और गुरुजी को बुलाकर लेकर आ गए।
गुरुजी ने कहा भाई क्या बात है? उन्होंने कहा कि महाराज ये आपका जो शिष्य है इसने हमारे महल में चोरी करी है और हमारे यहाँ पर सख्त सजा है, जो भी अपराध करता है उसको फांसी मृत्यु दंड दिया जाता है। तो महाराज ने कहा कि ठीक है मैं एक बार मिल लेता हूं। तो महात्मा ने युक्ति लगाई और शिष्य के पास जाकर कहा अगर हम थोड़ी देर के लिए नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे। तो ये बोला कि मैं फांसी पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं फांसी लूंगा। तो इस तरह 5-7 मिनट निकालना, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा। अब ये बात किसी को दूसरे को पता नहीं। तो जब ये दोनों में विवाद होने लगा तो मंत्री ने कहा कि महाराज ये तो आपस में झगड़ रहे हैं और जल्लाद से कह रहे कि फांसी मेरे को दो, वो गुरु कह रहा है मेरे को दो, तो आप इसका फैसला करें। उसने कहा कि फैसला मैं अभी आता हूं। तो राजा जाकर उससे पूछा महात्मा से कि महाराज क्या बात है, आप क्यों टूटना चाहते हो फांसी पर, आप मृत्यु को क्यों स्वीकार करते हो? तो राजा से कहा हे महात्मा, आज के दिन जो फांसी पे टूटेगा, जिसकी मृत्यु होगी इस समय पर इस नक्षत्र में, वो सीधा बैकुंठ में जाएगा। तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे को कहा है, मैं फांसी टूट जाता हूं तो मेरा बैकुंठ मिल जाएगा। तो राजा ने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ा मौका है। तो उसने कहा नहीं, मैं आप दोनों को फांसी नहीं तोड़ूंगा, फांसी मेरे को खुद के लगवाऊंगा। तो जल्लादू से कहा, मंत्री से कहा भाई आप किसी को नहीं करोगे, आप मुझे फांसी की सजा दीजिए। तो मंत्री ने समझा कि महाराज आप क्यों? तो राजा ने वो रहस्य को नहीं बताया, अगर आज जो मरेगा वो बैकुंठ में जाएगा, क्योंकि वो तो महात्मा की युक्ति थी, उपाय था। और ऐसा ही करता जल्लाद ने उस राजा को फांसी पर चढ़ा दिया और फांसी तोड़ दी। तो इस कहानी का मतलब यह है, कभी भी अज्ञानतावश मूर्ख लोगों के बीच में जाना, जहाँ मूर्खों की नगरी हो उसमें रहना धोखा से और मृत्यु से भी बढ़कर है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ सदा बैठो, अच्छी संगत में बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। जय हिंद, जय भारत।